Assalamu alaikum student. Today our lecture is on the topic of test yourself 1.6 to example 1.4. Okay, test yourself 1.6 is all about Avogadro's number and mole. Okay, the question number 1 is which term is used to represent the mass of 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो 1 मोल में हमें पता है कि 1 मोल जो होता है वो बेसिकली 1 मोल जो है वो इक्वल जो वैल्यू है वो किस में होती है, ग्राम्स में होती है। तो ग्राम्स में जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स को हम ग्राम में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिक्यूल। तो ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिक्यूल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज ग्राम मोलिकुलर मास विच इज इक्वल टू द 18 ग्राम। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस में। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नॉन एज 1 ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आपने इसको याद कर लेना है, लिख लेना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास एंड मोल की क्या आपस में रिलेशन है, ये अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ मोलिकुलर कंपाउंड इज इट्स मोलिकुलर मास, whereas the amount of a substance that contains 6.02 into 10⁻23 numbers of particles, atom, molecules or formula unit is known as a mole. The mass of a substance and number of mole of it are related by the following फार्मूला। तो इनका रिलेशनशिप उन्होंने पूछा है आपसे, तो आपने रिलेशनशिप इस फार्मूला के बेस पे बता देना है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। और दूसरा हम क्या लिखते हैं कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, इसी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं गिवन डाटा में, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल की फॉर्म आ गई है। फाइंड आउट द मास, मास आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन हैं आपके पास, 3 हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ, आपके पास एक फार्मूला है जो अभी हमने पीछे किया है, ये फार्मूला है आपके पास। अब उन्होंने पूछा क्या है आपसे, मास पूछा है, मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल उन्होंने ऑक्सीजन के आपको बता दिए हैं। मोलर मास हमें ऑक्सीजन का पता है, डैट इज 16। ठीक है, तो 16 ग्राम पर मोल। तो आपने क्या करना है, सॉरी, कि आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन देखें तो फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3, मास ऑफ 3 मोल्स आपने फाइंड करना है। और इसके लिए फार्मूला आपके पास ये जो प्रीवियस अभी मैंने आपको दिखाया है वो है। और आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 मोल्स को मल्टीप्लाई किया 16 से। 16 कहाँ से आपने देखना होता है, आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल से आपने सारी वैल्यूज़ देनी होती हैं। 16 है और ये आपके पास, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 48 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी molecules of water will be present in half mole of water। अब ये क्वेश्चन आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास एक एन अदर हमारे पास जो होता है एक फार्मूला है, डैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से,
ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपने इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स आते हैं जब हम इसको करते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ़, अब यहाँ पे हाफ मोल की बात की है, तो हाफ का क्या मतलब होता है, 1 मोल का हाफ कितना होता है, 1/2 होता है ना, दैट इज़ 0.5 मोल, ठीक है। तो 0.5 मोल हो, ठीक है, 0.5 मोल हो, या यहाँ पे 1/2 मोल हो, तो मतलब क्या है, हाफ ही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इधर कितने दिए हुए हैं, 1/2 मोल्स, यानी 1 मोल का हाफ, ठीक है। तो वो कितना बनता है, 1/2। तो उसको जब आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यानी 6.02 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.01, और 10 की पावर 23 जो है, इसको आपने उसी तरह से साथ लिख लेना है, और ये नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस के जो है प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशंस आसान लगेंगी, अदरवाइज जो है ये मुश्किल है, ठीक है। साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाएं ताकि कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। Okay, now we will discuss example 1.4. Calculate the gram molecules या number of moles in 40 gram of H3PO4. Given mass कितना है, 40 ग्राम है गिवन डाटा में, मोलेकुलर मास कितना है, 98 है। अब ये 98 कहाँ से आया, ये आपने कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करना होता है ये आपको पता है, मोलेकुलर मास है या फार्मूला मास है, आपने ये कैलकुलेट करना आपको आता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस का आपने देख लेना है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का देख लेना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास के साथ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपस में प्लस कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। और देन आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। फार्मूला वही है, एक ही 2 फार्मूलाज हैं बेसिकली, वही आपको बार बार दिए जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड करने, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आपको पता है फाइंड करने, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल के इक्वल है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, तो मोल आपने फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल या मोल इक्वल है मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, वही प्रीवियस फार्मूला आ गया आपके पास। मास कितना है, 40 ग्राम, मोलेकुलर मास कितना है, 98 ग्राम पर मोल, तो ग्राम 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, मोल इसके साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास देयरफॉर 40 ग्राम ऑफ H3PO4 विल कंटेन 0.408 ग्राम्स मोलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है इन न्यूमेरिकल्स की, और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये काम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।